अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पासिंग एरे एज अ फंक्शन और आर्गुमेंट्स। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, मैंने आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है आपको कि फंक्शन किस तरह से बनाते हैं। जब बात करेंगे हम फंक्शन को, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं। मैंने इसके ऊपर क्लास भी आपको करवाई, दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है। तो एक फंक्शन होता है, नंबर वन फंक्शन जो होता है वो होता है वाइड फंक्शन। ठीक है। ठीक है, वाइड मेन फंक्शन। ठीक है, वाइड मेन फंक्शन में क्या होता है? वाइड फंक्शन, सॉरी। ठीक है, और दूसरा फंक्शन कौन सा है? एंड फंक्शन। ठीक है। अच्छा, वाइड फंक्शन में क्या होता है? वाइड फंक्शन में ये होता है कि अगर हम जस्ट फंक्शन तो बनाते हैं, लेकिन हम उसको फंक्शन बना के हम उसको मेन में जस्ट पास कर देते हैं, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती वाइड फंक्शन में। जबकि इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, जब हम फंक्शन में इंटीजर में बनाते हैं तो इसके अंदर हमें वैल्यू लाजमी रिटर्न करवानी पड़ती है। ठीक है, तो ये दो फंक्शन है। अब सपोज करें कि हम आज की क्लास में क्या एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसको और एरे में पास करवाएंगे। ठीक है। नॉर्मल अगर हम वाइड में फंक्शन बनाते थे, सपोज अगर हमें वाइड में अगर कोई फंक्शन बनाना होता है, सपोज एड सम का हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है। और उसके अंदर ये जो एरिया है ये चीज कहलाता है पैरामीटर। तो उसके सबसे पहले हम ये देखते थे कि यार हम डेटा टाइप का फंक्शन किसमें पास कर रहे हैं। डेटा टाइप हमारा कौन सा, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किसमें हमें फंक्शन में पास करना है वैल्यू। तो उसमें हम पैरामीटर क्या लिखते थे, जैसे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है तो हम इंट लिखते थे। ठीक है। पैरामीटर में दो दफा इंट लिखते थे। ठीक है। नॉर्मल इंट लिख कर छोड़ दिया, चाहते तो हम उसके वेरिएबल को भी डिफाइन कर देते थे। लेकिन अभी हमें एक फंक्शन बनाना है, वाइड फंक्शन बनाना है जिसपे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करे, जस्ट हमने वाइड में एक फंक्शन बनाना और उसको एरे में पास कर देना। तो उसके लिए जब एरे में अगर कोई फंक्शन हम पास करेंगे तो उसके लिए उसका पैरामीटर या आर्गुमेंट्स क्या लिखेंगे? सिंपल, अगर हमें इंटीजर में अगर कोई एरे बना के पास करना है फंक्शन एरे में, ठीक है, तो उसके लिए हम उसका पैरामीटर का इंटीजर ए आर लाजमी लिखेंगे। चाहे आप इस तरह से भी लिखते हैं, चाहे तो आप उसका नाम जब आप कॉल करेंगे तो उसका नाम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आप इस नॉर्मल उसका पैरामीटर लाजमी आप एरे में डिफाइन करेंगे वाइड में। तो ये चीज है, पहली चीज है। ठीक है, जो मुझे आपको बताएंगे, ये इंट में आप बनाएंगे तो इंट में भी लाजमी आपको पैरामीटर, ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर आपको इंटीजर में सपोज एरे डिफाइन किया, और सेकंड जो आप डिफाइन करेंगे उसकी साइज, यानी फर्स्ट आपका एरे का पैरामीटर हो गया, और सेकंड जो होगा जो फंक्शन आपने फंक्शन को कॉल किया है अपने एरे से, वो उसका पैरामीटर आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। तो ये होगा जनाब वाइड मेन फंक्शन में एरे किस तरह है। तो इसको डिफरेंट एग्जांपल की सूरत में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो आज का टॉपिक है जनाब पासिंग एरे एज अ फंक्शन, आर्गुमेंट्स किस तरह एरे को हम फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन में वाइड फंक्शन होते हैं और दूसरा होता है इन फंक्शन, यानी इंटीजर फंक्शन। वाइड फंक्शन में होता है कि जस्ट हम वैल्यू को पास कर देते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती उसके अंदर, जबकि इंटीजर फंक्शन में वैल्यू रिटर्न होती है। ये सब चीजें इंशाल्लाह आज इन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले पासिंग एरे एज अ फंक्शन हम देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल, डिफरेंट एग्जाम्पल की सूरत में मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने इसके ऊपर क्रिएट किए हैं, उसमें मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल वन में क्या है, हम एक फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन बना के उसको एरे में पास करेंगे। ठीक है। तो नॉर्मल इसमें किया हुआ है मैंने, कि मैंने नॉर्मल टीचर वाइज स्टूडियो डॉट एच, तो वाइड में हमने एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाया है, और इसके अंदर एंड के अंदर एक H1 और H2, यानी कि चार पैरामीटर सपोज स्टोर करवाए हैं, यानी कि जीरो में डिफरेंट पैरामीटर स्टोर करवाया है, टू में डिफरेंट, थ्री में डिफरेंट, और फोर में डिफरेंट। तो हमने क्या करना है, इन टीचर वन और टू जो एरे के अंदर जो पैरामीटर स्टोर हुए हुए हैं चार, उसमें से वन और टू को प्रिंट करवाना है। तो हमने सिंपल वाइड डिस्प्ले इंटीजर में H1 और H2 वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया, और हमने यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा दिया है भाई। तो हम इंटीजर में प्रिंट करवा था प्रिंट H1 और H2, हमने नॉर्मल दो वेरिएबल हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, हमने इंटीजर टाइप था तो परसेंट डी यूज किया हुआ है। उसके बाद ये हमारा फंक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। अब हम इस फंक्शन को मेन में किस तरह से कॉल करेंगे? मेन में जब हम आए तो मेन के अंदर हमने इंटीजर में एक एरे बनाया। ठीक है। और एरे के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 2, 8, 4, 12, यानी चार वैल्यू स्टोर करवा दी। इन चार में से हमने कौन से फंक्शन में इनपुट करवाना है?
8 और 4, यानी पैरामीटर 2 और 3 को हमने करना। तो यहाँ पे मैंने आपको देखे लिख रखा है मैंने कमेंट्स के अंदर का पासिंग सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट टू द डिस्प्ले। तो हमें डिस्प्ले क्या करना है, यानी सेकंड और थर्ड एलिमेंट। तो जनाब यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया, टीचर में एरे डिफाइन किया हुआ और उसके एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए हैं, ठीक है। ठीक है, एरे के अंदर उसके एलिमेंट जो एड्रेसेस थे वो हमने नॉर्मल वैल्यू को स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। पासिंग सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट टू द डिस्प्ले, सिंपल हमने डिस्प्ले लिखा हुआ है। डिस्प्ले डिस्प्ले का फंक्शन हमने कॉल करी, यहाँ पे हमने उठा के उसके पैरामीटर में एज एरे 1 एंड एज एरे 2 और यहाँ से रिटर्न वैल्यू को रिटर्न लिख दिया नॉर्मल। तो सिंपल हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया और एज एरे 1 और एज एरे 2। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मैं आपको समझा दूं, इसके अंदर 4 वैल्यू स्टोर हुए हैं। सपोज, एक मिनट, यहाँ पे एज एरे के नाम से एक मेमोरी में क्या हो गया कि एज एरे के नाम से एरे बन गया, यानी एज, ठीक है, एरे के नाम से यहाँ पर एक एरे बना हुआ है मेमोरी में, यानी इसके इंडेक्स क्या है, 1 2 3 एंड 4। इसके इंडेक्सेस क्या है, 0 1 2 एंड 3। तो हमने क्या किया हुआ है, हमें स्टोर क्या करवाना है जनाब, हमें स्टोर करवाना है सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए हमने एरे बनाया हुआ है और उसके एलिमेंट में वैल्यू को एड्रेस करवाया हुआ है। तो सेकंड एंड थर्ड कौन सा है, सेकंड यानी फर्स्ट में, यानी कि यहाँ पर देखें सेकंड में यहाँ पर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई हुई है, सपोज यहाँ पे स्टोर हुई हुई है 4, ये 0 एलिमेंट में स्टोर हुए ये 8, और तो सेकंड एलिमेंट कौन सा हुआ, सेकंड ये हुआ और थर्ड ये हुआ। तो सिंपल यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, 8 और 4। मैं इसको आपको चेक भी करवा देता हूँ डिफरेंस जाके, कि सिंपल आप इसको कॉपी करें, ठीक है, और आप यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर दें। तो इसमें क्या हुआ कि जगह मैं फिर आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्प्ले के अंदर हमने इंटीजर के अंदर एज 1 और एज 2 दो हमने वेरिएबल को दो पैरामीटर लिया हुआ, दो यानी एज 1 का पैरामीटर और एज 2 का पैरामीटर यूज, और इसको सिंपल यहाँ पे प्रिंट करवा दिया फंक्शन के अंदर, और इसको हमने यहाँ पर मेन फंक्शन में कॉल कर दिया। इंटीजर एज के नाम से, एज एरे के नाम से हमने एरे बनाया हुआ और इसके अंदर 4 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाई हुई, यानी 2 8 4 12। और यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा पासिंग सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट। तो सेकंड कौन सा हुआ जनाब, सेकंड ये हुआ, और थर्ड कौन सा, ये हुआ। हमने डिस्प्ले लिखा, ठीक है, डिस्प्ले का फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया, इस फंक्शन को उठा के हमने मेन में कॉल करवाया, ठीक है। एज एरे को हमने कॉल करे, एज एरे में हमने इसके फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट है 0 1, तो सेकंड ये एलिमेंट ये हो गया हमारा, और एज सेकंड थर्ड हमने इसको सिंपल प्रिंट करवा दिया। ये देखें, सिंपल आप इसको कंपाइल करें, ठीक है, और इसको रन करें, तो आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया जनाब, सेकंड एलिमेंट कौन सा था, फर्स्ट एलिमेंट 8, 8 यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और 4। तो ये तो जनाब सिंपल था कि हमने फंक्शन बनाया और उसको पास कर किया हुआ है सिंपल एरे के अंदर। अब जनाब सेकंड एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या है कि पासिंग एरे टू द फंक्शन, कि अब हम एरे बनाएंगे और उसको पास कर देंगे फंक्शन में। तो सिंपल क्या करेंगे, प्रोग्राम टू द कैलकुलेट द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स बाय द पासिंग टू द फंक्शन, यानी क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा जो भी एलिमेंट्स हमने स्टोर करवाया होगा मेमोरी में, उसको सम करेगा ये, और सम करके वो पास कर देंगे हम फंक्शन के अंदर। कैसे, सिंपल है, हमने सिंपल वही स्टूडियो डॉट एच लिखा, आज हमने यहाँ पे फ्लोट में एक फंक्शन बनाया हुआ है कैलकुलेट सम का, और यहाँ पे हमने फ्लोट में एच का, ठीक है, पैरामीटर डिफाइन कर दिया। सिंपल ये हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ। अब हम डायरेक्ट मेन में आ जाते हैं। इंटीजर मेन में आके हमने फ्लोट का एक रिजल्ट बनाया, रिजल्ट के अंदर क्या करेंगे, हम तमाम जितने भी ये पैरामीटर्स हमने एज के अंदर दिए हुए, ये हमने एज का एक एरे डिफाइन किया तो है, और इसके अंदर ये डिफरेंट वैल्यूज हमने स्टोर की हुई है। तो कितने हमने वैल्यू स्टोर किए हैं, वन एलिमेंट, यानी 0 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 6, यानी एज का एक मेमोरी में क्या होगा कि एज का एक एरे बन जाएगा, और उसके अंदर डिफरेंट ये 6 एलिमेंट्स स्टोर हमने करवा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया जनाब, हमने सिंपल कि एज, यहाँ पे कमेंट्स में मैंने लिख दिया एज एरे इज पास टू कैलकुलेट सम। तो इस एरे को हमने किसके अंदर पास कर देना, कैलकुलेट सम में। तो हमने जो यहाँ पे रिजल्ट लिखा होता है, रिजल्ट लिखा, और हमने इज इक्वल टू कैलकुलेट का फंक्शन यहाँ पे
उठा के कैलकुलेट का फंक्शन लिखा और उसके अंदर एज का जो वेरिएबल उसको उठा के लिख दिया सिंपल। तो अब ये जितने भी एलिमेंट इस एज के वेरिएबल में स्टोर हुए, एज के एरे में स्टोर हुए होते हैं, अब वो एज में आ गए और एज को उठा के हमने कैलकुलेट सम में दे दिया सिंपल। और यहाँ पे अब हमने सिंपल प्रिंट रिजल्ट को करवा दिया, क्योंकि हम फ्लोट में डेटा टाइप ले रहे हैं तो हम परसेंट पॉइंट टू एफ हमने फ्लोट में इसको सिंपल स्पेसिफायर कॉल करिए और रिजल्ट को यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दिया। और जब यहाँ पर हम वापस, ये तो हमने मेन में सारा काम किया है ना, ये जितने भी एलिमेंट हमने स्टोर करवाए थे मेमोरी में उन सबको उठा के हमने एज में लिखा और उसको उठा के हमने कैलकुलेट करवा दिया, कैलकुलेट सम के फंक्शन में कैलकुलेट करके रिजल्ट में कॉल कर लिया। अब जब हम मेन फंक्शन में आए जनाब, तो फ्लोट कैलकुलेट सम, तो हमने फ्लोट एज नॉर्मल यहाँ पे इसका एज का पैरामीटर, अब जितने भी आपने स्टोर करवाया हुआ था एज में कैलकुलेट, अब यहाँ पे कैलकुलेट सबके फंक्शन में आ चुका है, ये एज में ही है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मेन फंक्शन के अंदर फ्लोट के अंदर हमने सम का एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर में आई ले लिया, क्योंकि आई से हम लूप में चलाएंगे ना कि जितनी दफा ये लूप चलेगा, ठीक है। तो हमें कितने पता है कि हमने कितने एलिमेंट स्टोर करवाए में मेमोरी में, 1 2 3 4 5 6, तो नॉर्मल हमने एक लूप चला दिया कि int इज इक्वल्स टू आई, ठीक है, आई लेस देन 6 आई प्लस प्लस, ठीक है, और इज इक्वल्स टू सम, यानी कि 6 एलिमेंट हमने ऐड करवाया है मेमोरी में, तो एज के अंदर ये हमने 6 दफा इसको चला दिया, ठीक है, कि 6 दफा ये चलेगा एलिमेंट, नॉर्मली ये लूप चलेगा। उसके बाद हमने क्या कर दिया, एज के अंदर सम प्लस इज इक्वल्स टू एज इज इक्वल्स टू आई, यानी आई को हमने एज में कॉल कर दिया और इसको उठा के नॉर्मल सम में डाल दिया। और यहाँ देखें ऊपर वाले फंक्शन में हमने सिंपल क्या करता था, हमने एरे बनाया था और उसको पास कर दिया था, यानी फंक्शन बनाया था उसको पास कर दिया एरे में, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही थी। यहाँ पर हमने क्या किया कि फंक्शन में हमने क्या करें, मेन फंक्शन में हमने एरे बनाया और उसको फंक्शन में जब कॉल किया तो यहाँ पे देखिए रिटर्न सम कर रहा है, ठीक है ना, रिटर्न सम मेन फंक्शन को कर रहा है, तो यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जब हम कोई वैल्यू पास कर रहे थे तो यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन के अंदर हमने वाइड लगाया हुआ था। तो वाइड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन दो तरह के होते हैं, तो इसमें क्या होता था कि जब हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया था तो इसको जस्ट हमने उठा के एरे में पास कर दिया, तो कोई रिटर्न वैल्यू नहीं थी। और यहाँ पे जब हमने क्योंकि वैल्यू रिटर्न करवाना है तो हमने सिंपल यहाँ पे फ्लोट लिखा होता और इसका पैरामीटर फ्लोट में लिखा हुआ था। और यहाँ पे जब हमने फंक्शन डिक्लेयर किया तो सारे काम किए, ठीक है, नॉर्मल वैसे सारे कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करवाने के बाद जब हमने यहाँ पे लूप चला दिया, लूप चलाने के बाद जब इस एज के अंदर हमने आई को कॉल कर इसको सम में डाल दिया, तो सम ने क्या कर दिया, रिटर्न उठा के दोबारा इस फंक्शन में दे दिया। तो आप जितने भी आपने वैल्यू स्टोर करवाए पैरामीटर में, आपने वैल्यू स्टोर करवाई, इन सबको सम करके मेन फंक्शन में यहाँ पे रिजल्ट ये आ गया। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, इसको भी मैं सिंपल कॉपी करता हूँ और आपको इसको डिप में ले जाकर इसको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको मेन सिंपल पेस्ट कर दें, यहाँ पे सिंपल देख लीजिए, हमने फ्लोट में एक फंक्शन बनाया था कैलकुलेट सम, फ्लोट में उसका पैरामीटर के इंटीजर में मेन में आ गया, मेन में हमने फ्लोट का एक रिजल्ट लिया, इसके अंदर एज, और एज के अंदर ये 6 जो है हमने वैल्यू स्टोर करवा दिए इस एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने रिजल्ट लिया और रिजल्ट में कैलकुलेट का फंक्शन हमने यहाँ से कॉल कर लिया, और एज का जो एरे था इसके अंदर उठा के हमने कैलकुलेट के फंक्शन में इसको कॉल कर लिया और सिंपल हमने रिजल्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। फ्लोट में था, फिर हमने रिटर्न कर दिया, फिर दोबारा हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ठीक है, फ्लोट कैलकुलेटर कैलकुलेट सम, ठीक है, और फ्लोट एज। अब जो भी हमने यहाँ पे एरे स्टोर किया हुआ था वो कहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, फंक्शन में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके स्टोर हो गया ये, कि हमने इसको यहाँ पर कॉल कर लिया, क्योंकि फंक्शन में हमने इसको एज के अंदर कॉल किया था और इसको हमने मेन फंक्शन में डिक्लेयर कर दिया। अब हमने क्या दिया, यहाँ पे फ्लोट के नाम से सम का एक वेरिएबल लिया, जो हम जो भी वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी एरे में उसको हमने सम करना है, ठीक है, और उसमें हमें थ्रू द लूप चलाना है, तो वन बाय वन करके हमने इसको सम करना है। तो फ्लोट में इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 6 में 6 वैल्यू स्टोर कर दी प्लस प्लस आई, ठीक है, सम इज इक्वल टू एज, यानी जो भी एज में हमने वैल्यू हमने स्टोर करवाई थी उसको आई में डाल दिया और एज ने उठा के इसको सम में ट्रांसफर कर दिया और यहाँ से रिटर्न वापस, यहाँ से रिटर्न सम कर दिया, यानी कि ये उठाकर इसने वापस कैलकुलेट कर दिया। तो इसका रिजल्ट आएगा, यहाँ से देखते हैं, इसको हमने सॉरी सिंपल हमने इसको कंपाइल किया, सेव करना है, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करें, कंपाइल करने के बाद इसको रन कर दे। तो यहाँ पे देखें रिजल्ट क्या आया, इन सबको इन्होंने क्या कर दिया, सम करने के बाद रिजल्ट आपका आया। इन सारे वैल्यूज को इन्होंने जो आपने स्टोर करवाए थे एज के एरे के अंदर उन तमाम को सम करके रिजल्ट इज 162
0.5। तो दोनों तरीके आपको समझा दिए, यानी कि वाइड से भी समझा दिया कि आपने पहले क्या किया था कि फंक्शन बनाया, फंक्शन बना के आपने एरे में कॉल किया, फिर यहाँ पे हमने नॉर्मल एक एरे बनाया और एरे बना के इसको फंक्शन में कॉल कर दिया। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाले एग्जांपल जो है, 2 डायमेंशनल एरे को किस तरह से हम कॉल करेंगे, यानी पास करेंगे हम एक फंक्शन बना के 2 डायमेंशन एरे को किस तरह से हम पास करेंगे फंक्शन में, वो देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड है पासिंग 2 डायमेंशन एरे। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे, इसमें एग्जाम्पल सिंपल क्या है, वाइड में हम डिस्प्ले नंबर के नाम से एक, इसमें क्या हमने किया हुआ है, इसमें जस्ट हमने पास करवाना है मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन में हमने एरे बनाना है और उसको उठा के सिंपल वाइड और डिस्प्ले के फंक्शन में इसको हमने जस्ट प्रिंट करवा देना है, इसके अंदर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वाइड डिस्प्ले नंबर और इंटीजर में हमने दो एरे लिया हुआ है, यानी दो एरे हमने डिफाइन, दो मल्टीपल एरे डिफाइन किया इंटीजर नम के नाम से 2 और 4। ठीक है, हमने यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पर आए मेन के अंदर, हमने इंटीजर में टू मल्टीपल डायमेंशन एरे लिया हुआ है, 2D एरे लिया हुआ है, इसको हमने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट 2 2 4, यानी कि जाहिर सी बात है जब हमने मल्टी डायमेंशन एरे बना तो 2 रो 2 कॉलम्स इसके अंदर बन चुके, तो हमने 4 वैल्यूज के अंदर एंटर करवाने हैं, तो हमने प्रिंट सिंपल कर दिया कि प्रिंट इफ एंटर 4 नंबर। ठीक है, फिर जाहिर सी बात है हमने यूजर से क्या करना है, 4 नंबर स्टोर करवाने हैं, तो हमने सिंपल एक लूप चला दिया। जब जाहिर सी बात है हम लूप चलाएंगे तो यहाँ पर टीचर में जब हमने ये लिया हुआ है तो कॉमा लगा के एक आई का वेरिएबल भी ले लेते हैं सिंपल। तो हमने क्या आई इज, ठीक है, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, इसके अंदर क्योंकि हमने दो डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाए हुए हैं ना यूजर से, तो हम क्या यहाँ पे नेस्टेड लूप लगाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल है, तो दो इंटीजर, एक आई का वेरिएबल लेंगे और दूसरा वेरिएबल कौन सा लेंगे हम, जे का। यहाँ आई और जे का वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं सिंपल, प्रिंट इफ इंटर 4 नंबर। फर्स्ट में आउटर लूप में क्या किया इसने, आउटर लूप में ये रो बनाएगा, इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2 प्लस प्लस। तो इसने क्या करना है, सिंपल क्या करना है जनाब, एक मिनट, इसने क्या कर दिया ना, इसने जनाब इस तरह से, ठीक है, इसने एक जीरो, दो वेरिएबल है तो इसने 0 और 1 का वेरिएबल बना दिया। ठीक है, सिंपल, ये आउटर लूप के लिए ये रो बना दिया। ठीक है, फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, बट जो हमने एरर डिफाइन किया वो रो के लिए होता है, और दूसरा जो होता है उसने, एक मिनट, ये 0 1 ये कॉलम के लिए बनाया है। ठीक है, ये आउटर लूप के लिए, ये कॉलम के लिए, और ये रो के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर हमने वैल्यू यूजर से स्टोर करवानी है। पहले वाले फंक्शन में क्या किया, हम एरे में वैल्यू खुद स्टोर करवा देते थे, यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू स्टोर करवानी। तो सिंपल यहाँ पर क्या है, सॉरी, सिंपल यहाँ पर है कि हमने, ठीक है, दो डिफरेंट है, तो आउटर के लिए हमने सेम वैसे ही लिखा, दो वैल्यू स्टोर करवा दिया, फिर आउटर के बाद इनर के अंदर भी दो वैल्यू हमने स्टोर करवा दिया। ठीक है, जे इज इक्वल टू 0, जे प्लस प्लस, और सिंपल हमने स्कैन ऐप में क्या करें, %d और नम के अंदर आई और जे, यानी नम का हमारा एरे था, नम के अंदर आई और जे को कॉल करिए, यहाँ पर ये लूप फिनिश हो गया। फिर हमने क्या करना है कि पासिंग मल्टी डायमेंशन एरे टू अ फंक्शन, अब हमें इसको पास करना है फंक्शन में, तो हमने फंक्शन में पास कर रहा है, डिस्प्ले नंबर के नाम से फंक्शन था, हमने नम के नम के एरे को उठा के यहाँ पे डिस्प्ले के नंबर में हमने सिंपल पास कर दिया। ठीक है, हमने उसको रिटर्न करवा दिया। उसके बाद जनाब सिंपल हमने क्या करवाना है, अब इसको जो चीज हमने इनपुट करवाई है यूजर से, स्टोर करवाया है 4 नंबर एरे के अंदर, जो हमने एलिमेंट को स्टोर करवाया इसको प्रिंट करवाया था, सिंपल वाइड डिस्प्ले नंबर इंटीजर में हमने वैसे ही, ठीक है, इंटीजर नम के अंदर 2/2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट में क्या कर दिया, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्लेइंग स्लैश n, उसके बाद सेम वैसे ही लूप चलाया हमने फर्स्ट और रो के लिए, और दूसरा कौन सा हमने कॉलम के लिए चलाया, और उसके अंदर हमने सिंपल वैसी वैल्यू को उठा के प्रिंट करवा दिया नंबर में आई और जे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि हमने 4 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाए थे, ये मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ठीक है, ये 2 डायमेंशन एरे हमने बनाया और उसको किस तरह से पास किया, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, जिससे हमने जस्ट सिंपल फंक्शन में एरे को पास किया है। ठीक है, तो हमने इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल C से कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने प्रोग्राम को एक दफा चेक कर लेना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सिंपल हमने इसको कंपाइल किया, ठीक है, और इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो कितने नंबर इंटर, 4 नंबर स्टोर करना है, 1 2 3 और 4, यहाँ देखें,
तो हमने डिस्प्ले 4 नंबर हमने स्टोर करवाए थे और 4 नंबर उसने डिस्प्ले कर दिया। तो ये था 2 डायमेंशन एरे हमने बनाया। 2 डायमेंशन एरे को किस तरह से फंक्शन में पास करना था वो भी हमने देख लिया। अब जनाब अब थर्ड प्रोग्राम हम बनाएंगे। थर्ड प्रोग्राम में क्या है, यहाँ देखें। थर्ड प्रोग्राम में क्या है, पासिंग एरे एज फंक्शन आर्गुमेंट एग्जाम्पल। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम नॉर्मल एक एरे बनाएंगे, यानी यूजर से 5 नंबर स्टोर करवाना है हमने। 5 एलिमेंट 5 डिफरेंट नंबर एलिमेंट स्टोर करवाएंगे हम एरे के अंदर, और उसको जनाब हम उठाकर फंक्शन में पास कर देंगे। और जो भी हम 5 डिफरेंट वैल्यू स्टोर करवाएंगे, जब उसको हम फंक्शन में पास करेंगे तो जो स्टोर हुए हुए जितने भी नंबर होंगे उसको हमने सम करवा लेंगे पहले फंक्शन में। तो इसके अंदर सिंपल क्या करेंगे, हमने वाइड में डिस्प के नाम से वैल्यू बना लिया, डिस्प के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ, और टीचर में हमने नॉर्मल एरे पास कर दिया और उसकी साइज डिफाइन कर दी। ठीक है, यानी कि वाइड में हमने सिंपल, इसमें भी यही करवाना है कि सिर्फ डिस्प्ले करवाना है हमने फंक्शन में। ठीक है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवानी। टीचर में हमने उसकी एक एरे का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। ठीक है, हमने एरे है तो हमने एरे का पैरामीटर आर्गुमेंट डिफाइन कर दिया और उसकी साइज बता दी। ठीक है, मेन के अंदर हम आ गए नॉर्मल इंटीजर एरे में। ठीक है, 5 वैल्यू स्टोर करवाने हैं, तो मेमोरी में क्या कर दिया उसने, 5 कॉलम बना लिए। ठीक है, यानी एक ही रो में 5 वैल्यू को स्टोर करवाना है। तो सिंपल क्या किया उसने, यानी एक मिनट में आपको समझाता हूँ। इसमें सिंपल उसने क्या किया, ए आर के नाम का यहाँ पे एरे बन गया आपकी मेमोरी में। सॉरी, ए आर के नाम से यहाँ पे आपका क्या बन गया, एरे। और यहाँ पे 5 डिफरेंट, 3 4 5, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4। तो ये जहाँ पे हमने नॉर्मल हमने ये वैल्यू नॉर्मल एरे बना दिया और इसके अंदर, ठीक है, यूजर से वैल्यू एड्रेस करोगे। सपोज यहाँ पे 4 ऐड करवाते हैं, यहाँ पे 5, या हमें यूजर से वैल्यू इंटर करवाने इस एरे के अंदर, एलिमेंट में स्टोर करवाने 7 और ये 8। ठीक है, किस तरह से करवाएंगे जनाब देख लीजिए, सिंपल, बहुत ही इजी है। ठीक है, और इसको लूप के तो लूप चलाना है कि बार बार में नंबर एंटर करना है, तो सिंपल हमने यहाँ पे लूप चला दिया और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि एंटर 5 वैल्यू इन एरे। ठीक है, एरे इन इंटीजर। ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल लूप चला दिया फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और स्कैनफ में सिंपल ए आर के अंदर आई को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्प्ले का फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया था, हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लिया। उसके अंदर ए आर इक्वल टू 5, आप चाहे तो डायरेक्ट ए आर भी लिख सकते हैं और कॉमा लगा के 5, क्योंकि आपने 5 नंबर स्टोर करवाए तो डायरेक्ट आप इसको 5 भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से, ऊपर भी मैंने बताया, इसको गेट सी एस है, हमने इस मेन के फंक्शन को जनाब क्लोज कर दिया और रिटर्न 0 जैसे नॉर्मल कर दिया। अब हमने जो यहाँ पर सिंपल जो मेन के फंक्शन में हमने जो चीज बनाई है, इसको हमने जनाब यहाँ पे डिस्क के फंक्शन में हमने इस चीज को कॉल कर दिया, एरे को हमने स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे हमने नॉर्मल फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, वाइड फंक्शन, और इंटीजर में ए आर। ठीक है, जो भी वैल्यू हमने ऊपर स्टोर करवाई थी यहाँ पे इस आर्गुमेंट्स में कॉल करता, और इसको यहाँ पे इसकी साइज डिफाइन कर दी कि इसकी साइज क्या है। सिंपल हमने यहाँ पे क्या किया, इंटीजर आई, क्योंकि इसमें लूप में हम चलाएंगे, और सम इसको करना है, तो जो भी हमने यूजर से वैल्यू स्टोर कराई उसको लास्ट में सम करना है, तो सम का एक नॉर्मल वेरिएबल भी हमने यहाँ पर स्टोर करवा दिया। ठीक है, हमने हमने प्रिंट एफ करवा दिया कि हमें प्रिंट करवाना है, प्रिंट एफ में हमने एलिमेंट्स आर। ठीक है, हमने लूप चलाया फॉर इक्वल्स टू आई 0, आई लेस देन एस। एस क्यों लिखा है, क्योंकि एस के अंदर जो है हमने वैल्यू स्टोर करवाई भी है ना, यहाँ पे डिस्प्ले में ए आर के अंदर 5 वैल्यू और उन्होंने इसको साइज दिया हुआ एस, तो एस के अंदर वो इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया कि साइज 5 जो थी एलिमेंट जो हमने स्टोर करवाया थी वो एस के अंदर आ गई। ठीक है, तो आई लेस देन एस यानी 5 है, आई प्लस प्लस, और सिंपल हमने इसको प्रिंट कर देते हैं परसेंट डी इज इक्वल टू एरे आई, तो जाहिर सी बात है वो एस जो है वाई के अंदर चले, आई को हमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे सिंपल जो सम हमने ऊपर लिखा था, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर इज इक्वल टू आई, वेरी सिंपल, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी इसको बताया, लॉजिक वही है। ठीक है, आई को हमने इसमें प्लस कर दिया। अब यह जितनी भी वैल्यू आपने स्टोर करवाई थी वो सब में आ चुकी, और सिंपल ये लूप से हम बाहर आए और इसको हमने सिंपल प्रिंट करवा दिया, टोटल इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पे सम को कॉल कर लिया, और इसका जो भी टोटल होगा, अब जो भी वैल्यू आप 4 स्टोर करेंगे वो स्टोर होने के बाद उसको सम कर देगा। इस प्रोग्राम को चल के देख लेते हैं, बहुत ईजी प्रोग्राम है ये।
सिंपल हमने यहाँ से इसको जनाब कॉपी कर लिया और यहाँ से हम इसको टिप में चल के देख लेते हैं। सिंपल, ठीक है, देख लेते इसका फंक्शन तो नहीं खुला हुआ, इसको बंद कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सिंपल, हम इसको रन करवाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एंटर 5 वैल्यू वैल्यू इन एरे इंटीजर। तो हमने क्या है 1 2 3 4 5, तो हमने कितने 5 डिफरेंट वैल्यूज एलिमेंट स्टोर करवाने हैं। देखिए यहाँ पे हमने इंटर करवाया, इसने एलिमेंट को स्टोर कर दिया और जो भी था इसको कैलकुलेट करके आपके साथ सम करके आपके सामने रिजल्ट दे दिया। तो ये था जनाब आज की क्लास कि हम किस तरह से एक एरे बनाते हैं और उस एरे को किस तरह से हम फंक्शन में पास करते हैं। यानी कि आज का जो टॉपिक था हमारा जनाब पासिंग एरे द फंक्शन आर्गुमेंट्स, यानी कि पासिंग एरे टू द फंक्शन आर्गुमेंट। तो मैं दोबारा आपको बताऊं पासिंग एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट, मैं दोबारा एक रिव्यू करवाते हूँ। देखिए पहले मैंने आपको पहला था कि यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए लाजमी आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो मैंने आपको पढ़ाया था और फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, वाइड फंक्शन, इन दोनों लेक्चर को अच्छी तरह से आप एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। आपके पास मैंने गूगल ड्राइव पे भी वो दोनों लेक्चर को स्टोर कर रखे आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब पे भी मेरे दोनों लेक्चर्स स्टोर है। इन दोनों लेक्चर को अच्छी तरह देख लें, मैं इनका लिंक भी इंशाल्लाह अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इन दोनों लेक्चर्स को आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस एरे को एरे का फंक्शन को आप पढ़िएगा कि जो आज का टॉपिक था पासिंग एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट्स। इस पहले में हमने क्या दिया कि नॉर्मल हमने एक एरे बनाया, एरे को किस तरह से हमने फंक्शन में कॉल करते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जांपल में हमने क्या देखा था जनाब कि नॉर्मल हमने के पासिंग एन एरे, नॉर्मल हमने क्या करते एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर हमने दो डिफरेंट वेरिएबल को प्रिंट करवाया और उसको एरे के अंदर कॉल कर लिया और एरे के अंदर चार डिफरेंट एज के नाम से हमने एलिमेंट को स्टोर करवाया था और उसके सिंपल फंक्शन के थ्रू उसको के अंदर एलिमेंट 2 और 3 को प्रिंट करवा दिया थ्रू द फंक्शन। थर्ड में हमने देखा कि पासिंग एरे टू द फंक्शन, किस तरह एरे हमने एरे के अंदर एरे बनाया उसको किस तरह से फंक्शन में पास करते हैं वो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, प्रोग्राम टू द कैलकुलेट द सम ऑफ एरे एलिमेंट बाय द पासिंग टू द फंक्शन। तो इसमें हमने क्या किया रहा था, एक फ्लोट में हमने डिफरेंट वैल्यू मेन इसमें क्या कहा था कि हमने फ्लोट का एक एरे बनाया, उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट को स्टोर करें, 6 डिफरेंट एलिमेंट को स्टोर करवाया। ठीक है, और उसको सम करके हमने फंक्शन में कॉल करवा दिया। ठीक है, थर्ड में हमने किया था टू डिफरेंट डायमेंशन का हमने एरे बनाया, उसको नॉर्मल हमने क्या किया कि टू डायमेंशन एरे बनाया और उसको उठा के हमने पास कर दिया फंक्शन के अंदर। ठीक है, उसको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर दिया कि पासिंग एरे एज अ फंक्शन एंड आर्गुमेंट्स का फंक्शन को आर्गुमेंट्स के तौर पे किस तरह से, तो नॉर्मल हमने डिक्लेयर कर दिया एक वाइड के नाम से डिस्प्ले का हमने फंक्शन बनाया, इंटीजर में उसका आर्गुमेंट्स दिया और उसकी साइज डिक्लेयर कर दिया और नॉर्मल एरे में हमने 5 यूजर से 5 डिफरेंट नंबर को इनपुट करवा के एलिमेंट में स्टोर करवा दिया और उसको उठा के हमने डिस्प्ले में सिंपल प्रिंट करवा दिया और जो वैल्यू हमने स्टोर करवाया था उसको लास्ट में सम करवा दिया। तो ये थी जनाब आज की हमारी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद समझ आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड जनाब आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्यूरीज होगी तो ऑब्वियसली मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिन सुबह की 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक। और मुझे आप ईमेल करना चाहें info.sirSajid@gmail.com, उस पर ही कुछ पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक होगा, वहाँ पे भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ट्विटर पे भी होगा, ट्विटर पे भी सर साजिद अकेडमी और इंस्टाग्राम पे सर साजिद अकेडमी, फेसबुक पर सर साजिद लिखेंगे वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। इसके अलावा जनाब यूट्यूब पे भी ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। इससे फंक्शन से रिलेटेड, वाइड मेन फंक्शन से रिलेटेड जो मैंने वीडियोस बनाई हुई थी उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा ताकि जब आप एरे को पढ़े और एरे में किस तरह से आप एक एरे बना के उसको फंक्शन में किस तरह से कॉल करते हैं तो ताकि आपको समझने में ज्यादा मुश्किल ना पेश आए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।